स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, श्री दिगंबर जैन दशा नागदा समाज मुंबई प्रवास के गौरवमयी अमृत महोत्सव वर्ष अंतर्गत श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर कमाठीपुरा मुंबई के इतिहास में प्रथम बार नए वर्ष 2023 के मंगल आगमन पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल पंच दिवसीय आराधना महोत्सव परम पूज्य 108 युगल मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज एवं अमोघ कीर्ति जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं परम पूज्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज भक्तांबर वाले बाबा सत्संग के मंगल सानिध्य में 11 से 15 जनवरी तक आयोजित किया गया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप अभी तक 2 दिन के महोत्सव की मनोहारी झलकियों का आनंद ले चुके हैं। अभी समय है इसी महोत्सव की अगली कड़ी के दृश्यों के अवलोकन का। तो आइए जिनेंद्र प्रभु को स्मरण करते हुए आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। ईश्वर को स्मरण करते हुए यदि अपने दिन की शुरुआत की जाए तो निश्चित ही सर्व कार्य मंगलमय संपन्न होते हैं। ऐसी ही भावनाओं के साथ श्रावकों ने प्रातः काल की बेला में श्री जी का नित्याभिषेक कर अपने दिन की शुरुआत की। प्रभु की शांति धारा करने से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है और जीव का कल्याण होता है एवं दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। ऐसी ही धारणाओं के साथ श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी की शांति धारा कर पुण्यार्जन किया। पुष्प दंत शीतलनाथ मुनिष्प्रदान देवनाथ पार्षद नमः श्री शांत रस्तो सेमस्तो जयोस्तो नित्यमारुगमस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अवरद्रस्तो सदा संतो आत्मकल्याणमस्तो समाधरस्तो। महोत्सव की अगली कड़ी में चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मंगल क्रिया को गति प्रदान की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु चरणों में नतमस्तक होकर विधान की शुरुआत की। चिन्गुण संपत्ति हो मछम नमोस्तु समय शिखर जी। आया मंगल दिन मंगल सुअवसर, आया मंगल दिन मंगल सुअवसर, भक्ति माथारी में नाच रहो रे। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल। शांति शांति धारा दिव्य परे पुष्पांजलि क्षिपेत। जो पूजे धर प्रीत सिद्ध यंत्र को भक्ति से मिले सात्व नवनीत, ध्यान धरे शिव तीवरे। प्रत्येक उपासना पद्धति में पूजा विधान का विशेष महत्व होता है, जिसे सच्चे मन से करने पर ऐश्वर्य वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। विधान में बैठे सभी श्रद्धालुओं से पूज्य गुरुदेव ने अपने सानिध्य में अर्घ्य अर्पित करवाए। आपको शिखर जी की यात्रा में किसी प्रकार की थकावट नहीं होगी। इस प्रकार की मुद्रा, और ज़्यादा थकने लगे इस प्रकार की मुद्रा बना करके आप कितने भी माले पे चढ़ सकते हो। मैं 17 माला चढ़ गया, अभी 22 माला भी चढ़ के आया, मैं तो पता भी नहीं चला मुझे। ये मुद्रा बना के चढ़िए, देखो ये मुद्रा है। आया आया अरे देखा मैंने एक सपना, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग के, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग के। गुरु के चरण स्पर्श करने से उनके भीतर की ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवेश करती है और उनका आशीष भी मिलता है, जिससे जीव का जीवन सफल हो जाता है।
ऐसी ही मंगल भावनाओं के साथ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने परम पूज्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन किए एवं उनके समक्ष अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। जब से छुए चरण के मेरे भाग खुल गए। नरक गति में जाने वाले जीव को अत्यंत ही कष्ट एवं वेदनाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए जीव को सदैव ही सत्कर्म करने चाहिए। इस मार्मिक प्रसंग पर व्याख्यानकार पूज्य गुरुदेव ने श्रोताओं को ज्ञान की अनुभूति करवाई। देव गति का जीव देव बनकर के अपनी मति ज्ञान में देवों जैसा सुख प्राप्त करता है, और मनुष्य गति का जीव जब मनुष्य पर्याय में प्राप्त हो जाता है वह हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकता है। एक मनुष्य पर्याय चारों गति के रास्ते खोल देती है, और चारों गति आपको यही देखने को प्राप्त होती है। आपको नरक गति देखना हो, आप सीधे अस्पताल में जाइए, आपको नरक गति देखने को अपने आप मिलेगी। और जैन आचार्य कहते हैं नरक गति में जाने वाले जीव को इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। और एक होता है देव गति। देव गति के जीव ऐसो आराम से रहते हैं, पैसा होता है, शोहरत होती है, लेकिन वह देव पर्याय का जीव भगवान के कल्याणक में जा सकता है, लेकिन वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है, क्योंकि वह देव गति का जीव है, संयम को धारण नहीं कर पाता है। और एक होता मनुष्य गति का जीव, और एक बार जिसे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाए वह नरक गति भी जा सकता है, त्रियंच भी जा सकता है, देव भी बन सकता है, और मनुष्य पर्याय को पा करके अपने हाथों में पीछे कमंडल को लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अगले क्रम में पुस्तक विमोचन किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने महाराज श्री को आहार प्रदान कर अपने जीवन के अति पुण्यों की प्राप्ति की। पंच परमेष्ठी भगवान को स्मरण करते हुए श्रावक श्राविकाएं मंडप पर श्रीफल अर्पित कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठाचार्य जी पंडित दिनेश जैन का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। अब समय था संध्या आरती का, जिसमें श्रद्धालुओं ने झूमते गाते एवं प्रसन्न चित्त होकर प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान समस्त सभागार दियों की लौ से जगमग हो रहा था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि स्वयं तीर्थंकर प्रभु बैकुंठ लोक से अपनी अनुकंपा अपने भक्तों पर बरसा रहे। आए तेरे द्वार बाबा हो बाबा, तेरा खूब सजा दरबार बाबा हो बाबा। अरे छिन्नो 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 छिन्नो। जय हो खूब लागे रे मनबा ओ मनबा
ओ मन बाह तोहरे दर्शन को प्रभु जी मन खूब लावे रे, ये मन बाह तोहरे दर्शन को प्रभु जी मन खूब लागे रे। छठ 11 प्रतिमा तारी दो आनंद कारी, सात दियारती शिरज निवाणी, धनति स्वर्ग मुक्त सुखदानी, आदि तपस्या हुए मोक्षदानी, करी तपास हुए मोक्षगामी, सच्चा तेरा है दरबार। बाबा हो बाबा तेरी हो रही है जयकार, बाबा हो बाबा हो बाबा। अरे नौकर रख लो जी गुरु जी, हम नौकर रख लो जी, नौकर रख लो जी गुरु जी, हम लो नौकर रख लो जी, नौकर रख लो जी गुरु जी, हम नौकर रख लो जी, नौकर रख लो। बाबा हो बाबा हम आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा तू तो कर दे। आरती के दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे हुए अपने अपने भाव गुरु चरणों में समर्पित कर रहे थे। वास्तव में यह दृश्य नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। नाम सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, हो सबके सिरताज आज थारी आरती उतारो। नाम सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। निर्मल देवी गई प्राणों पे प्यारे, माता निर्मल देवी। अगले क्रम में नाट्य मंचन की प्रस्तुति रखी गई, जिसमें तीर्थंकर प्रभु के जन्म से अति मनोहारी दृश्यों को दिखाकर सभी दर्शकों का हृदय प्रफुल्लित कर दिया। मुख अगणित हो गए चालना तेरी कृपा, मुख अगणित हो गए चालना तेरी कृपा, निर्धति पर जन्म के ये माला माल तूने किया, तू न होती तम होता, तू न होती तो न होता, बाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ, बाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ। होली होली माता जय, होली 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 महलों की ओर ही जाए। कौशाम्बी नगर के राजाधिराज महाराज नरेश श्रीधर जी, आप आज इतने चिंतित क्यों हैं? आज अचानक आपके मन में ये राज्य की व्यवस्था जानने के लिए आप इतने उत्सुक क्यों हैं? सारी प्रजा धर्म कार्य में लीन रहती है, भगवान की पूजा अर्चना करने में लीन रहती है। आपके राज्य में चारों ओर सुख शांति का वातावरण छाया हुआ है। जब तीर्थंकर प्रभु माता के गर्भ में होते हैं, तब स्वर्ग लोक से अष्टकुमारियां माता की सेवा करने आती हैं। इस दृश्य को महोत्सव में बालिकाओं के समूह ने अत्यंत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया। आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ, आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। ए जिनवर माता, ए जिनवर माता। समाज में अनेकों ऐसे बुद्धिजीवी एवं महानुभाव हैं जो सदैव ही समाज के प्रति पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं और अपनी अमूल्य सेवाओं को देकर समाज का गौरव बढ़ाते हैं। ऐसे ही धर्मानुरागी बंधुओं का महोत्सव में स्वागत सत्कार किया गया। कार्य सम्राट का खिताब, एक नंबर कार्य करने में कार्य कुशलता का इनको जो इनका गुण इनका नाम पे घोषित हुआ एक नंबर। ऐसे हमारे अमीन भाई पटेल जो कि हमारे बीच है और इस तीसरी बार एमएलए, तीसरा कार्यकाल इनका पूरा हो रहा है अभी। ऐसे हमारे अमीन भाई पटेल जिसका हम सभी समाज
और वो बैठे हुए सभी भक्तगण हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जब भी हमारा कुछ भी काम हो, अमीन भाई को अपन बोल देते हैं, त्वरित काम होता है। अमीन भाई को अपन निवेदन नहीं करते, अमीन भाई को अपन आदेश देते हैं कि समाज का काम है। महाराज जी से मुलाकात हुई, महाराज जी का जो भी आदेश है उसका पालन होगा और जल्द से जल्द वो काम पूरा किया जाएगा। तीर्थंकर के जन्म से पहले माता रात्रि के चौथे पहर में 16 स्वप्न देखती हैं, जिन्हें देखने के बाद वह व्याकुल हो उठती हैं और अगली सुबह वह प्रत्येक स्वप्न का फल जानने की जिज्ञासा लिए महाराज के समक्ष राज दरबार में प्रस्तुत होती हैं। सपने सुंदर सपने देखे जो पिछली रात को, मन में खुशियाँ हो, मन में खुशियाँ आई पिछली रात को। जाने उनका हो, जाने उनका फल क्या होगा। सुनो जी माने देखे 16 सपने, जाने उनका हो, जाने उनका फल क्या होगा। धन से युक्त गद सुंद चुके के स्नान करे लक्ष्मी का। माता की मुखाग्र मंडप पर प्रसन्नता है। हे माता, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? हे देवियों, मैंने रात्रि को अंतरप्रहार में बहुत अच्छा 16 सपना देखा है। हे माता, वो 16 सपने कौन से हैं? हमें बताइए ना। महाराज अपने आसन पर विराजमान है। ओ स्वामी, आज मैं रात्रि को बहुत अच्छा सपना देखा है, 16 सपने देखे हैं। मैं आपसे ये उसका फल जानना चाहती हूँ। गज देखने से हे देवी तेरे पुत्र उत्तम होएगा। वर सिंह दर्शन से अपूर्व शक्ति धारी हो सजे। कमला नयन का फल यही सूरगिरी। दर्शकों, आप देख रहे थे भारत की माया नगरी मुंबई के कमाटीपुरा स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 11 से 15 जनवरी तक आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल 5 दिवसीय आराधना महोत्सव की पावन झलकियां, जिसमें आपने 13 जनवरी को हुए कार्यक्रम के दृश्यों का आनंद लिया। तो दर्शकों, अभी समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। पुनः मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।